बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान सुशोभित प्राण पिया प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 160 यानी के 160वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा ढूंढते दिल्ली पहुंचिया खोज करी अत जोर। कौन सा प्रसंग चल रहा है? भगवान रेवादास उपाध्याय का। और उनसे कौन जागृत हो जाता है? 6 महीने बाद मुख से वो 4 सुकन जब वो निकालते हैं जो श्री जी ने उनको बताए थे, किसके लिए बताए थे अब पता लगेगा। वो सुंदर साथ दिल्ली पहुंच जाते हैं। केशव भट्ट जी खोज करी अत जोर। मैं इतनी हैरान हो गई इसको देख के। बड़े ध्यान से देखिएगा। ये दूरबीन लेके, ये ध्वज हाथ में लेकर ये खोज के ऊपर लगा दिया, ऐसे खोज कर रहे हैं। और आपने देखा सुंदर साथ जी बहुत ध्यान से दिल्ली कैसे रिप्रेजेंट किया। ये लाल किला खड़ा कर दिया उन्होंने दिल्ली के लिए। और कहाँ कहाँ रास्ते में चल चल के वो जा रहे हैं। ये देखिए इधर भी दूरबीन पकड़ाई हुई है। यदि आप ध्यान से देखेंगे खोज कर रहे हैं रास्ते में चलते चलते। कहीं हाथी दिख रहे हैं और कहीं पे झीलें भी आ रही हैं। रास्ते में वन भी आए हैं, पहाड़ भी आए हैं और शहर भी आए हैं। अति सुंदर, ऐसे लगता है बीतक साहब का प्रसंग बोलता हुआ थंबनेल स्वयं बता रहा है ये चित्र कि ये किस घटना की बात हो रही है। सुंदर सा जी ये सेवाएं जो डेप्थ लेती जा रही है ना, केवल थंबनेल की सेवा नहीं मैं बोल रही हूँ, सारी सेवाएं जो डीप डाइव करती जा रही है ना। पिया जी आपकी बहुत बहुत अपरंपार मेहर बरस रही है हम सब सुंदर साथ जी के ऊपर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इन प्रसंग की ओर चलेंगे। ये हटाने का दिल ही नहीं कर रहा सुंदर साथ जी। खोज ऐसी भी होती है, वाह राजी वाह। बहुत बहुत मेहर, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। एक सेवा और होगी, अब एक सेवा और होगी। सारा सुंदर साथ तैयार है, तो तैयार रहिए सेवाएं लेने के लिए, देने के लिए। तो आइए अभी सबसे पहले चलते हैं हमारी प्यारी सुनीता दीदी की ओर, जो कि बहुत सुंदर वाणी गायन लेकर आई हैं। सुनीता मेहता जी, प्रणाम जी। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए दीदी। सुनीता मेहता जी, जलंधर सुंदर साथ। यदि आप पहुंच चुके हैं तो अपना कैमरा ऑन कीजिएगा जी। हाँ जी दीदी दीदी। प्रणाम जी, थैंक यू भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? सुनिए। हमेशा की तरह बहुत मीठी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी के चरणों में शत शत नमन। मेरे धाम धन के शत शत। अरवा अरवा आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत निमख न न्यारे हो सके निमख न न्यारी हो सके महबूब की मूरत महबूब की मूरत तुम ही उतर आए अर्श से इत तुम ही कियो मिला तुम ही दई सुध
के ज्यों अरश में हुआ अरवा आशिक जो अर्श की ताके रहते हक सूरत हादी मिले आ बहुतों को कोई ले ना सकिया हादी चा चलना हादी का सोई चले जो होवे इन मिसाल अरवा आशिक जो अर्श की ताके हीरते हक सूरत मोमिन तब लग बंदगी चलो आया नहीं इश्क इश्क आए पीछे बंदगी जाने आशिक या माशूक अरवा आशिक जो अर्श की ताके हिरदे हक सूरत कहे मोमिन उतरे अर्श से इनो दिल में हक सूरत कहे मोमिन उतरे अरस से इनो दिल में हक सूरत ए अरस में अरस इन दिल में ए अरश में अरश इन दिल में यो हिल मिल बिच खिलवत अरवा आशिक जो अर्श की ताके हिरदे हक सूरत कहे श्री महामती अर्श अरवाहे किया पहले बेवरा पुरमा जिन हुई हक हिदायत जिन हुई हक हिदायत सोई बातून करे बयान अरवा आशिक जो अर्श की ताके हिरदे हक सूरत निमख ना न्यारी हो सके निमख ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत महबूब की मूरत महबूब की मूरत राम जी प्रणाम जी दीदी। ऐसे लगता है
सीधे धाम हृदय से निकली और सीधे वहीं छेद करके गई। अति 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 सुंदर पिया जी के वचन, और वो भी इतनी मीठी वाणी, इतने मधुर कंठ से जब निकलती है। और केवल मधुर कंठ काम नहीं करता सुंदर साथ जी, जब भाव भी अंदर भीने हुए प्रेम से होते हैं, तब ये पिया जी की वाणी अंदर जाकर लगती है। अति सुंदर। दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, आते रहा करो। प्रणाम। और ये सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। सुंदर साथ जी बहुत सेवा भावी सुंदर साथ होते हैं ना, तब निकलती है अंदर से ऐसी वाणी। अति अति सुंदर। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ एवरी डे सेवा करते जाते हैं, करते जाते हैं, और वो इतना अंदर तक वो हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं। कई बार नो सेवा शुड गो अननोटिस्ड, मुझे ऐसा लगता है। कुछ सुंदर साथ ऐसे सेवा में रल गए हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि वो सेवा कर रहे हैं। उन सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। रोज सुबह उठ के मैसेज को तैरा देना, सारे ग्रुप्स में डाल देना, ऐसे लगता है रोज ही होता है, पर वो सुंदर साथ रोज समय निकालते हैं। क्या आपने उस मैसेज को कभी लाइक करने का कष्ट किया है? क्या आपने कभी उस मैसेज पे एक क्लिक करके उसको लव करने का कष्ट किया है? वो सुंदर साथ रोज समय निकाल रहे हैं। सुंदर साथ जी रोज स्पॉटलाइट की सेवा होती है, हमें लगता है होती चली जा रही है, रल गए हैं। पर इन सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और भी शांता जी हो, कमलेश भाई हो, प्रवीण भाई हो, संजीव भाई हो, ये सारे सुरेश भाई हो, अनीता दीदी, अनीता त्यागी दीदी, एवरी डे शी इज कमेंटिंग ऑन यूट्यूब। एवरी डे, कभी राकेश त्यागी जी के नाम से, कभी अनीता त्यागी जी के नाम से, किरण खुराना दीदी, एवरी डे वो लिखती जा रही हैं अर्थ। क्या हमने पढ़ने की सेवा की है सुंदर साथ जी? उन अर्थों को जरूर जरूर इनका लाभ भी उठाइए, प्रेम भी भेजिए सुंदर साथ के लिए। प्रणाम जी। आइए अब बहुत सुंदर प्रसंग श्री बीतक साहब का। एक मोटो जरूर बना लीजिए, जो सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं, नो सेवा शुड गो अननोटिस्ड। हमने उनको नोटिस करना है, हमने उनको अप्रिशिएट करना है, हमने उनको प्रेम भेजना है। आइए चलते हैं स्वामी जी के अति सुंदर शब्दों में ये प्रसंग, कैसे स्वामी जी ने पहले महामती जी, फिर टीके, फिर भावार्थ। आइए देखते हैं कितनी सुंदरता उतर आई है इस धरती पे। सुंदर साथ जी स्वामी जी के शब्दों में इतनी भाव विभोर हो रही हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ पर वो पीडीएफ मैंने रखी हुई है, मुझे मिल नहीं पा रही। स्वामी जी को कितने प्रणाम किए जाएं उतने कम है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आगे बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कल 10 मिनट्स रिपोर्ट रूबी जी के द्वारा सुनेंगे, और उनकी सेवाएं भी बिल्कुल इसी प्रकार गूगल क्विज आते जा रहे हैं, सभी सुंदर साथ लिखते जा रहे हैं, जरूर नोटिस करें, उनको अटेम्प्ट करें सुंदर साथ जी। बोला नहीं 6 मास लो, रहे केशव भट्ट सोहबत। कहते हैं केशव दास, केशव भट्ट जी की सोहबत में रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। ये इनकी विशेषता रही है। वो सुकन इतने दिल के भीतर उन्होंने रख लिए हैं, याद करते हैं मन ही मन, पर बताते नहीं किसी को। आज समय आ गया कि वो बताना है, क्योंकि
केशव भट्ट जी की जागने का समय आ गया है। तो मूल स्वरूप के हृदय में ये इच्छा आई है कि अब बोलेंगे भगवान रेवादास जी, क्योंकि ये वेट कर रही है ये रूह। सुंदर साथ जी, एक और सिखापन यहाँ बहुत प्यारा मिल रहा है कि हम भी अपने मुख से, उनको नहीं पता था मेरे मुंह से ये बात निकलेगी, केशव भट्ट पकड़ेंगे, निकल पड़ेंगे घर से श्री जी की खोज के लिए, अंदर हृदय में दूरबीन लगाकर चल पड़ेंगे। सुंदर साथ जी, हमें भी नहीं पता मूल स्वरूप के हृदय में क्या इच्छा आ गई है, हम भी नहीं जान सकते। सुंदर साथ जी, हमारे मुख से निकला हुआ एक शब्द की वेट कौन से केशव भट्ट कर रहे हो, हमें नहीं पता। इसीलिए हर सुंदर साथ को बोलना है, पिया जी के वान वो 4 सुकन, अब 4 नहीं, 400 नहीं, 4000 नहीं, 18,758, और इधर बीतक साहब की 4000 से अधिक चौपाइयां, ये इतने सुकन पिया जी ने हमें दे दिए। उनमें से 4 सुकन जहां भी जाएं वो 4 वचन तो बोलकर आए जो इन्होंने बोल दिए हैं। पता नहीं कौन से केशव भट्ट इंतजार में बैठे हैं सुंदर साथ जी, और वो भी लिखा है कि कड़ी आपने ही बनना है उन केशव भट्ट के लिए। तो वो कड़ी बनने से रुकिए मत, शर्माइए मत, झिझकिए मत, जहां जाइए एक थोड़ा सा बीज तो डाल ही आइए, उल्टा हो या सीधा हो। सुंदर साथ जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बताते हैं कोई सुनता ही नहीं है, आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, तो क्या हुआ, वहां पर अंकुर होगा ही नहीं आज तक। इसलिए डिसअपॉइंट नहीं होना, जैसे ही अंकुर वाला वो रूह सामने आएंगी वो फट से पकड़ लेंगी आपकी बात को। बस आपने प्रयास अपने जारी रखने हैं। 6 महीने तक किसी से बात नहीं की। केशव भट्ट भगवान रेवादास जी के बड़े निकटस्थ थे, बहुत क्लोज थे, फिर भी बात नहीं की। ये क्यों लिखा है क्लोज थे, क्यों लिखा है सोहबत में थे, क्लोजेस्ट से भी बात नहीं की उन्होंने। देखिए कितना अंदर इस खजाने को संभाल के रखा हुआ है। उनसे बातें करते हुए अचानक पिया जी के दिल में इच्छा आती है और वो बोल देते हैं, भगवान दास के मुख से निकल पड़ता है वो क्षण, कितना सुंदर है। जब सोचिए वो मुख से बोल रहे हैं, ये मुख से वचन उनके उच्चरित हो रहे हैं और एक रूह के धाम हृदय में प्रवेश करने वाले हैं। आज से 6 माह पूर्व कोई क्षत्रिय बस इतनी सी बात सुन के कैसे सुंदर साथ जी वो चल पड़े। ये एक बात की वेट कर रही होती, इंतजार में होती है, एक लवे होसी टूक टूक होता है सुंदर साथ जी। इसलिए कड़ियां बनने से ना रुकिएगा, जरूर जरूर पिया जी की बाण, पिया जी की बातें, जिससे जिस रिश्तेदार, मित्र, संबंधी या फिर अजनबी, आप ऐसी बातें करनी शुरू कर देते हैं कई बार हम, तो उनसे भी ये मैसेज जरूर दे दीजिएगा। नहीं तो क्यामत वाले दिन कहेंगे ये जीव मुझे मिले थे, जो हमारा जीव साथ में लगा हुआ है, क्योंकि जीवों की कायमी का दिन होगा। वो कहेंगे ये जीव मुझे मिले थे पर इन्होंने मुझे बताया नहीं, मेरा क्या दोष है। पकड़ेंगे हमारा भी छेड़ा सुंदर साथ जी। वो हमने उसकी गुंजाइश नहीं छोड़नी, हमने बता देना, आगे आप मानो ना मानो आपकी मर्जी। कोई क्षत्रिय महापुरुष सैकड़ों शिष्यों सहित यहाँ पर आए थे, तिनने हमें परमोदिया, दो एक कहे वचन, कहते हैं उन्होंने हमें पर प्रबोध किया था, ब्रह्म ज्ञान की कुछ बातें बताई हैं। ये सुनकर केशव भट्ट जी ने कहा, सोई वचन हमसे कहो, जो दो एक वचन तुमसे कहे हैं, अभी भी दो एक बता रहे हैं, 4 सुकन सुन के आए हैं, अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे पूरी बात बतानी है कि नहीं बतानी है। दो एक कहे वचन कहते, सोई बिल्कुल वैसे के वैसे ही कहना, सेम टू सेम जो उन्होंने आपको बताए थे। तिनके दो एक सुकन, जितने उन्होंने बताए हैं ना, दो एक बताए हैं, तो सेम उतने सुकन सोई वचन कहना, जैसे उन्होंने कहे हू बहू वैसा रिपीट करके बताना। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की कुछ बातें बताई हैं। ये सुनकर केशव भट्ट जी ने कहा, तुमने उनके मुखार बिंद से जो सुना है उनमें से कुछ बातें मुझे भी बताओ, ये सेम टू सेम सारा दोहरा दो बस मेरे सामने। तब दो एक सुकन, अभी पूरे नहीं, 4 सुकन नहीं, थोड़ी सी बातें कहकर, थोड़ी सी कह दिखाया धाम। तब केशव पहचानिया, अभी तो पूरी तरह एक्सप्लेन भी नहीं किया, कुछ थोड़ी सी बातें कहकर परम धाम का संक्षिप्त वर्णन कर दिया।
तब केशव भट्ट ने इतने में ही सुंदर साज जी, इतनी सी बात में वास्तविकता की पहचान कर ली। एक लवे होसी टूक टूक की परफेक्ट एग्जाम्पल यदि हैं तो वो केशव दास जी हैं। ना आओ देखा, ना ताओ, ना माया देखी, कुछ नहीं देखा उन्होंने। बस कहते मुझे ये बताओ कि, और भगवान दास से क्या कहने लगे, कहा कहो तुम्हें इस ठाम, कहते तुम्हारी मंद भाग्यता के बारे में अब मैं तुम्हें क्या कहूं। ये जो क्षत्रिय आए थे, कोई फोटो नहीं होती थी कि फोटो दिखा दी हो, उनके मुखार बिंद पे छलकता हुआ तेज नूर उनको दिखाई दिया हो। बातों से सुंदर साज जी, इससे ये भी बहुत प्यारी, बहुत सुंदर बात है कि तन से नहीं जुड़ रहे वो, उन्होंने नूर नहीं देखा, तेज नहीं देखा उनका, बात से वचनों से पहचान गए। ये बहुत बड़ी पहचान होती है। जहां से पिया जी की वाणी निकल रही हो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता वो तन कैसा है, वो कैसा दिखता है, वो अमीर है, गरीब है, वो साधु है, सन्यासी है, वो कहाँ रहता है। पिया जी के बाण जिस तन से निकल के चुभ रहे हैं ना, बस समझ जाइए सुंदर साथ जी। और समाज में बहुत सारी कॉमन सेवाओं की बात नहीं मैं कर रही, ब्रह्मवाणी से रिलेटेड जो सेवाएं हो रही हैं उस तन के थ्रू यदि हो रही हैं, ये टीके लिखे जा रहे हैं, वाणी पिया हर एक घर घर, हर दिल मंदिर बनाते जा रहे हैं। जिस तन से ये हो रहा है पहचान लीजिएगा, फिर भी तन को नहीं पकड़ना सुंदर साथ जी। प्रेम करना है तो उसके अंदर बैठी शक्ति से प्रेम करना है, क्योंकि वहां धनी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, देखिए तन के तो दर्शन भी नहीं किए, ये वाणी है जो पहचाननी है सुंदर साथ जी। कहाँ से गुंजायमान हो रही है, कहाँ से वो वाणी की जमुना जी बह रही हैं। यहाँ पर श्री कुलजम वाणी की जमुना जी में झीलना कर लेना है। ज्ञान में झीलना किए बिना आगे जाना बहुत मुश्किल है। चाहे हम आगे की सीढ़ियों का वर्णन करते रहें, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, उन पे पग धरो ऐसा हो जाता है ऐसा, पर अगर चढ़े ही नहीं तो वर्णन, वर्णन बहुत जरूरी है, करना चाहिए, क्योंकि अगर वर्णन किया है तभी तो दिल करेगा वहां तक जाने का। पर नीचे की चढ़नी पड़ेगी, वर्णन कर करके नहीं होगा, साथ साथ चढ़ते जाएंगे, चढ़ती चढ़ती रोशनाई होती जाएगी, तो उन सीढ़ियों तक, प्रेम की सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे। पर ज्ञान की सीढ़ियों को इग्नोर करके नहीं पहुंचा जा सकता सुंदर साथ जी। इसलिए प्रेम तक पहुंचना है, सबसे प्रेम कीजिए, इल्म का विलास स्वयं भी लीजिए। इस जमुना जी जो यहाँ आई हैं सुंदर साथ जी, और पूरे प्रखर रूप से यहाँ पर आई हैं, बह रहा है ये ज्ञान आज पिया जी के हृदय से बहता हुआ, ये जो रस है ना, ये हमने प्राप्त कर लेना है। भगवान दास जी से कह रहे हैं, अब मैं तुम्हें क्या कहूं, तुम्हारे अभी पता नहीं उनको बताया है कि नहीं, मैंने तो उनसे मोहरे मांग ली थी, पर इसी बात के लिए भी कह रहे तुमने पहचाना ही नहीं, उन वचनों से उनको पहचाना नहीं। हम भी सुंदर साथ जी, ये हम बड़े आराम से, बड़े मजे से सुन लेते हैं। जहां जहां बीतक साहब में निंदा वाली कोई बात आती है ना, तुम ऐसे खांगड़ू हो, तुम ऐसे मंदभागी हो, तुम्हें तो थप्पड़ पड़ा, तुम्हें तो ये हुआ, जयराम कंसारा को ये कहा, कब लो कांसा कूटेगा, ना ना, वो हमारे लिए कहा गया है। ये मंद भाग्यता हमारी है सुंदर साथ जी, ये नाम भगवान के उनका लिखा गया, भगवान रेवादास उपाध्याय जी का। इस पे जरा अपना नाम फिट करके देखेंगे कैसा विशेषण लगता है। आज तक हम मंदभागी रहे हैं, हम नहीं जुड़े पिया जी से, आज भी जुड़ रहे हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, पर कितने परसेंट हम इसका यूज कर रहे हैं माया में रहते हुए, कितने परसेंट पिया में हमारा ध्यान रहता है, कितनी प्रायोरिटी अभी भी हमने माया को दे रखी है। क्या फर्स्ट नंबर पे ही नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल प्रायोरिटीज मेरे पिया जी। ब्रह्मांड नगण्य हो चुका है, कोई प्रायोरिटी नहीं है उसकी, क्योंकि मुझे पता है साथ में लगाया पिया, कर लेंगे जो भी होना है सुंदर साथ जी। और जो होगा ज्यों जानो त्यों रखो, पिया तुम्हारी मैं। पहले ये चौपाई माया में घटाया करती थी मैं, कि माया की जिस परिस्थिति में धनी रखो,
मैं तो आपकी हूँ। धीरे धीरे ये स्टेज आनी जरूरी होती है सुंदर सा जी। पहले तो इस इन परिस्थितियों पे रोते थे, फिर धीरे धीरे माया पे घटित होती है, यानी जीव के लेवल पे जाना शुरू होते हैं हम। ये भी आना बहुत प्यारी बात होती है। शुक्र है पिया, मेहर सागर के बाद ये तो समझ में आया कि जो आप कर रहे हो, मुझे अपनी तरफ, अपने प्रेम वृत्त की तरफ, प्रेम वृत्त के केंद्र की तरफ, जो कि आपका हृदय है, आकर्षित करने के लिए कर रहे हो। आकर्षण उसी का बना रहे तो अच्छा, क्योंकि आकर्षण माया का बना रहेगा तो आपकी तरफ फिर ये मानव तन निकल जाएगा, फिर नहीं जा पाएंगे। तो वो आकर्षित कर रहे हैं हर घटना के थ्रू। ये समझ आना शुरू हुआ, फिर माया में घटाना शुरू किया कि ज्यों जानो त्यों रखो। हर चौपाई का अर्थ सुंदर साथ जी जीव के लेवल पे भी होता है, आत्मा के लेवल पे भी होता है। जैसे जैसे स्थिति बढ़ती जाती है ना, वैसा वैसा अर्थ, वैसा वैसा भावार्थ और आत्मार्थ अंदर उतरने लग जाता है। अब लगता है कि पिया तेरे दर्शनों में भी ज्यों जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, मुझे पता है आओगे तो जरूर, आपको आना पड़ेगा। जब आपकी इच्छा हो, जब आपकी मर्जी हो, तब आइए पिया। मुझे आप तैयार कर रहे हो विरहा के लिए, दर्शन के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मंद भाग्यता सुंदर साथ जी हमारे लिए साथ में लिखी गई है। आज भी ये नहीं कि हम जुड़ गए हैं पिया जी, शुक्र है पिया का, पर अभी भी जो कमी है, अभी भी माया में रल जाते हैं, तो उतने परसेंटेज मंद भाग्यता अभी भी बाकी है, उसको भी दूर करके फेंक देना है। कहते हैं जब जाना है ना सुंदर साथ जी, ये सारे परिवार की, ये सारे संसार की, ये सारी प्रतिष्ठा की जो गठरियां बांध रखी हैं, जाने लगेंगे, उठाएंगे, बोलते हैं परा वगा के मारी हूं। उसने फेंक दी वो गठरी की ये साथ में नहीं जाएगी। अब वो गठरी उठा जो तूने कमाई है, जो साथ जा सकती है। सेवा की गठरी जाएगी सुंदर साथ जी साथ में। प्रेम की हंसी के पल कितने तूने कमाए हैं, ला लेकर आ वो गठरी। क्या कहेंगे, खाली हाथ है, कुछ नहीं कमाया हमने पिया जी। यहाँ पर हमने प्रेम की हंसी का एक भी पल इकट्ठा नहीं किया। हमने सेवा कितनी कमाई, वो गठरी साथ में जाएगी। वो गठरी, गठरी जैसी ना लीजिएगा, फटी पुरानी सी गठरी, वो होगी सुंदर साथ जी सबसे सुंदर प्रेम की हंसी के पलों वाली जो गठरी होगी। कितनी सुंदर होगी वो। पिया कितने प्रसन्न हो जाएंगे कि वाह तूने ये कमाया, क्योंकि यहाँ का तो सब रह जाने वाला है सुंदर साथ जी। ये तो क्या कह रहे हैं, अब कौन कह रहा है सुंदर साथ जी, ये केशव दास जी कह रहे हैं, ये तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान, अब मैं उत ही जात हूं, मुझे आया ईमान। ये रीजन रहा उनके मुख से बात निकलवाने का। निकली नहीं कि पकड़ी नहीं कि चल पड़े सुंदर साथ जी। ये होते हैं मोमिन, ये होती है ब्रह्म सृष्टि, जो एक बार में पहचान ले, मैं थी ब्रज में, मैं थी रास में, मैं हूं जागनी में, और मुझे जाना है अपने धनी जी के साथ। और हमारे थंबनेल बनाने वाले सुंदर साथ जी ये बना चुके हैं ये पहले। ये तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान। सुंदर साथ जी आपको पता है कितनी गहराई होती है सुंदर साथ के भावों में। आई गॉट अ कॉल, दीदी उनसे था भी, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि अक्षरातीत को था क्यों लिख दिया है। कहते हैं यहाँ पे है कर दें क्या दीदी, ये तो अक्षरातीत है, आज भी है। इतने गहरे भाव हैं सुंदर साथ जी सुंदर साथ के। मैंने उनको कहा चौपाई नहीं बदल सकते हम भाई, पर आपके भाव बहुत सुंदर हैं कि ये तो अक्षरातीत आज भी हैं सुंदर साथ जी। पर ये वार्तालाप हो रहा है कौन सा, केशव भट्ट जी कह रहे हैं तुम्हारे पास अक्षरातीत स्वयं चल के आए, उन्होंने तुमको वचन भी कहे, तुमने उनकी चर्चा भी सुनी, तुम ना करी पहचान, तुम पहचान नहीं कर पाए। ये उनकी बात हो रही है ना सुंदर सा जी, कहीं हमारी बात तो नहीं हो रही। हमारे पास भी सतगुरु कितनी बार चल चल के आए हैं, हमें भी चर्चा सुनाई है।
तन भी छोड़ के चले गए सुंदर साथ जी, तब तक तो अभी फिर से आ गए हैं तन बदल के, फिर चर्चा सुनाने आते हैं। हो सकता है जाहिरी ना भी मिले हो, यूट्यूब पे तो घर पे आ ही जाते हैं रोज चर्चा सुनाने के लिए। SPGIN पे रोज चर्चा आया करती है उनकी सुंदर साथ जी। कहते हैं ये तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान, उनके शब्दों में उनको पहचान लेना, उनकी वाणी से उनको पहचान लीजिएगा। हम सुंदर साथ जी कहीं लालच में भगवान रेवादास उपाध्याय ना बने रह जाएं, हम केशव भट्ट बन के खड़े हो जाएं और हम बातों को दिल में बिठाने में भगवान रेवादास उपाध्याय बन जाएं। उनका गुण जरूर देखना है सुंदर साथ जी। जो जो गुण स्वामी जी कहते हैं, जो गुण, इतना सा भी कहते हैं कंस में भी गुण था, ऐसा नहीं कि पूरा अवगुणी था, उसके अवगुण भारी पड़ गए थे उस पे, पर वो भी बहुत ज्ञानी था। रावण के पास भी गुण थे सुंदर साथ जी। क्यों ना हम उस इन अवगुणों को देखने की बजाय छोटा सा भी एक गुण मिले, मैं उसको पकड़ूं और मेरे अंदर आते ही वो पल्लवित होकर वृक्ष बन जाए, वो बीज मेरे अंदर आए। हम छोटे से गुण को भी सुंदर साथ के पहचान लें, उसकी चर्चा करें और देखिए हमारे अंदर कैसे गुण बढ़ते चले जाएंगे और हम उनको बांटेंगे तो सारा सुंदर साथ इतना मीठा लगेगा। इससे प्यारी मिठास इस दुनिया में तो नहीं है। एक ब्रह्मवाणी, मेरे पिया और मेरा सुंदर साथ, बस सुंदर साथ जी, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब मैं उत ही जात हूं, मैं तो जा रहा हूं, मुझे आया ईमान, आप तुम यहीं बैठे रह जाओ। भगवान दास तू सचमुच पंडा ही रह गया, जिसको तुमने मात्र एक क्षत्रिय महापुरुष के रूप में देखा है, वो तो साक्षात अक्षरातीत के स्वरूप थे। किंतु तुमने अपनी मंद भाग्यता, बदनसीबी के कारण उनकी पहचान नहीं की। ये उन सब सुंदर साथ के लिए लिखा गया है, हम सब सुंदर साथ के लिए भी लिखा गया है। सतगुरु तन बदल कर आ जाते हैं, पिया जी तन बदल कर आ जाते हैं, पर हम अपनी मंद भाग्यता के कारण, अपनी बदनसीबी के कारण उनको पहचान नहीं पाते। मैंने खुद ये मंद भाग्यता में 15 साल बिताए हैं सुंदर साथ जी। तन बदल के मेरा सतगुरु सामने खड़े थे। कौन है मूल सतगुरु? हमारे श्यामा जी हैं सुंदर साथ जी, हर एक में युगल स्वरूप में ही बैठे होते हैं। हमारे धनी तन बदल के आ जाते हैं, केवल तन का आड़ा लेके हम दशकों बिता देते हैं। ये मंद भाग्यता नहीं तो और क्या। शुक्र है पिया जी, फिर भी समय बचा है, धनी जी आपने जगा लिया। अभी भी जो सुंदर साथ केवल तन को पकड़ के बैठे हैं, सुंदर साथ जी किसी का नुकसान नहीं हो रहा। हानि हमारी अपनी हो रही है, हमारी सांसों की हानि रोज होती जा रही है। पहचान लीजिए कहाँ से ये पार के बाण आज निकल रहे हैं। ज्ञान कभी पूरा नहीं होता कि एक तन से पूरा हो चुका, अब भिखमंगों की तरह, ऐसा बोला जाता है सुंदर साथ जी, मुझे भी कहा गया ये। अरे सारा तो दे गए थे सतगुरु, अब कहाँ भिखमंगों की तरह मांग रही हो जाके, स्वामी जी से क्या मिलेगा? नहीं सुंदर साथ जी, ज्ञान जब तक कयामत आ नहीं जाती, हम उठ नहीं जाते, तब तक ये ज्ञान यहाँ पूरा नहीं हो सकता, और वो पूरा यहाँ समाया ही नहीं जा सकता इस काल माया में। ये रोज लज्जत बढ़ती चली जाएगी, और ऐसा भिखमंगा बनने से पिया मिल जाते हैं तो हाँ जी मैं हूँ सुंदर साथ जी, मुझे ये ज्ञान चाहिए। और जिस तन से निकल रहा हो, किसी से नहीं जुड़ना सुंदर साथ जी, अंदर की शक्ति को पहचानिए, टीका से, शब्दों से पहचानिए ये कहाँ से निकल रहे हैं। इस बदनसीबी में हमने अपने और समय नहीं बिताना, पहले बहुत हो चुके हैं। उनकी पहचान नहीं की, कई सुंदर साथ भाग के पहुंच गए सुंदर साथ जी। हर बार ऐसा हुआ है, जैसे ही तन बदला है, हर बार ये सिनेरियो बना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम से बनता आ रहा है। लीलाओं में समानताएं भी करनी चाहिए सुंदर साथ जी। लीला में समानता कितनी रही? देवचंद्र जी के बाद जब तन बदला, मिहिराज ठाकुर जी के अंदर आ गए पिया जी। सुंदर साथ जी कौन कौन पहचान पाया उस समय? कितने सुंदर साथ पहचान पाए? और आपने देखा होगा पूरी 313 की 313 आत्माएं नहीं आई उनके चरणों में, कहीं नहीं लिखा हुआ 313 उनके चरणों में आ गई हैं। वो रह जाते हैं,
जो तन को पकड़ के बैठे रहते हैं वो रह जाते हैं, पर नए सुंदर साथ जुड़ते जा रहे हैं। हर बार यही होता है, यदि आपने नोटिस किया हो। यदि हम पुराने सुंदर साथ में हैं तो इस घटना से शिक्षा ले लीजिएगा कि जिनको हमारे सतगुरु ने जगाया, हम कहीं तन में ही रहकर वहीं तो नहीं रुक गए हैं। नयों पे स्वामी जी कहते हैं, नए सुंदर साथ पे ऊर्जा लगाइए, एक लवे होसी टूक टूक में आ जाएंगे, क्योंकि बदलना बहुत मुश्किल है। जिनके अंदर घर कर चुका है कि यही तन से हमें सब कुछ मिला और मिल सकता है और किसी से कभी कुछ नहीं मिलेगा, वो रह जाएंगे सुंदर साथ जी। कहते हैं क्योंकि मुझे उन पर अटूट आस्था, सुंदर साथ जी। हाउ, कैसी अटूट आस्था हो गई उनको। दो एक सुकन सुने, अभी चार भी पूरे नहीं सुने उन्होंने तो। ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान है कि धाम धनी के जरा से शब्दों को सुनने मात्र से उन पर समर्पित हो जाती है। बेहद बनज का होएगा साथी, एक लवे होसी टूक टूक। मैं एक बार देख लेती हूँ। मैं आज बीतक साहब की चौपाइयां देख नहीं पाई, सुंदर साथ जी पूरी बन पाई हैं या नहीं बन पाई हैं जी। ये कल कल पढ़ेंगे इनको, श्री बीतक साहब की बेहद बनज का होएगा साथी, एक लवे होसी टूक टूक, श्री किरंतन प्रकरण 6 और चौपाई 16 की। ये हमें समझ में आ रही है। जो भी बेहद का साथी हमारा होगा, परम धाम का जो साथी, जो अंगनाएं होंगी, वही एक लवे टूक टूक हो सकती हैं। उन्हीं के हिस्से में ये आनंद आया है सुंदर साथ जी। इस प्रसंग से उन अग्रगण्य सुंदर साथ जी को प्रेरणा लेनी चाहिए, जो प्राणनाथ जी को संत, कवि, महापुरुष और श्री देवचंद्र जी का शिष्य कहने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। क्योंकि शब्दों से समझ गए ये। सोचिए तो प्राणनाथ जी कौन है, उनकी असली गरिमा तो केशव भट्ट जी ने पहचानी। और जरूर याद रखिएगा, केशव भट्ट जी ने आगे जाके बहुत सेवा करनी है और बहुत स्पेशल वाली सेवा इन्होंने करनी है। हम तक पहुंची है वो सेवा सुंदर साथ जी। ओ ऐसे ही उत से चलिया, उसी समय कुछ नहीं सोचा सुंदर साथ जी। घर में चला जाऊं, कुछ इन्फॉर्म कर दूं, कहाँ चले गए होंगे सुंदर साथ जी। सोच रहे होंगे ये अंगनाएं होती हैं, उनको कुछ होश नहीं होती। वाह राजी, ऐसे ही उत से चलिया, ढूंढत फिरे सब ठौर। ओहो, हर जगह ढूंढते फिर रहे हैं। देवचंद्र जी ढूंढते फिरते थे सुंदर साथ जी। कैसे घर से निकल पड़े थे वो, ये देखो। उसी समय एक वचन सुना और वहां से चल पड़े। चारों तरफ श्री जी को पूछ पूछ कर खोजते फिरे कि आज से ढूंढते दिल्ली पहुंचिया। खोज करी अत जोर, बहुत जोर से, जोर शोर से उनकी खोज कर रहे हैं, क्योंकि पता भी नहीं कौन से शहर निकल चुके हैं। एक खोज और हुई थी सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब में किन्होंने खोज करी थी। एक खोज और हुई थी, एक रात की खोज हुई थी। एक रात किन्होंने खोज करी थी, पूरी रात खोजते फिरे थे और सुबह जाके श्री जी उनको मिले थे। अकेले भी नहीं गए थे वो सुंदर साथ जी, और भी साथ में गए थे उनके जी। शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, ये चिंतामणि जी उनको पूरी रात ढूंढा था, चिंतामणि जी ने अपने शिष्यों के साथ। जी बिल्कुल हम्म। सही, अति सुंदर। चिंतामणि जी पूरी रात ढूंढते फिरे थे, वो भी कुछ शिष्यों के साथ। और ये तो शहर ही बदल चुका है, वो तो उनके शहर में ही थे, अभी ठट्ठा नगर में ही थे, पर फिर भी पूछ पूछ कर खोज रहे हैं। यहाँ पे सुंदर साथ जी सोच कर देखिएगा, फोन भी नहीं है, कार भी नहीं है, कैसे चल चल के पूछ पूछ के खोज रहे होंगे हमारे प्यारे सुंदर साथ। ये रूह ढूंढ रही है पिया जी को। वाह, मुझे छोड़ धंधा सब और, पिया मैं बहुत विध तुमको ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और। ऐसे सारा कुछ छोड़ छाड़ के, माया की तरफ से हट के, पूछ पूछ के, सुंदर सा जी कैसी रूह होगी वो, खोजती फिर रही है। मेरा प्राण प्यारा, देखा भी नहीं है उनको कभी, दर्शन भी उनके कभी नहीं किए, दो शब्द सुने हैं। हम अपने से कंपेयर करते हैं सुंदर साथ जी, जैसे करते हैं ना,
फूल बाग और नूर बाग में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं केशव भट्ट जी में और मुझ में। सोचिएगा, हर सुंदर साथ नाम रखिएगा अपना। क्या क्या समानताएं हैं, एक भी समानता मुझे नजर नहीं आती। एक समानता है कि निस्बत है पिया जी, बस हमें दे रहे हैं, दे समान रहे हैं हम दोनों को, पर हम ले नहीं रहे, क्योंकि करनी माफक होती है, हम पूरी उनकी ले भी नहीं पा रहे। कृपा सुंदर साथ जी, समानता बस यही है कि उनका भी संबंध है धनी से और हमारा भी संबंध है, और डिफरेंसेस इतने सारे हैं, इतने सारे हैं। हमने शतक खो दिए, हमने शताब्दियां खो दी सुंदर साथ जी, और वो एक शब्द, दो एक सुकन सुन के ना घर देखा ना परिवार देखा, कैसे चल पड़ी है ये आत्म। वाह राजी वाह, केशव भट्ट जी को कभी भूला नहीं जा सकता। ऐसा बनना है, परफेक्ट एग्जाम्पल जो होती है ना रहने की, वो है हमारे केशव भाई जी। आइए सुंदर साथ जी, अब तो कहते इतना आसान मैंने कर दिया ये ना पढ़ना। ढूंढते दिल्ली पहुंचिया, खोज करी अत जोर, कितना इजी है ना, कितना सरल इसको कहना है, इसका उच्चारण करना। कभी जो बीता होगा उनके ऊपर, जो बीत रही है ना, जो बीतक उनकी बन रही, उनको नहीं पता मेरा नाम लिखा जाएगा, इसके लिए नहीं कर रहे, ना किसी प्रतिष्ठा के लिए। अंदर अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, उसके लिए कर रहे हैं कि उसके बिना, उसको देखे बिना, उनके सानिध्य के बिना अब मैं रह ही नहीं पाऊंगा, बस इसलिए छोड़ के चलते हैं सुंदर साथ जी। कैसी रास्ते में उनको कठिनाइयां आ रही हैं, श्री जी को जो जो कठिनाइयां आई होंगी वो इस समय समूह में चल रहे हैं सुंदर साथ जी। 500 सुंदर साथ ये अकेले निकले हैं, रात भी हुई होगी, आंधी भी आई होगी, तूफान भी आए होंगे। आज मैं स्वामी जी की ही एक चर्चा जो आ जाती है, मुझे लगता है वो राज जी का हुक्म है, आज यही सुननी है। जो सामने लेकर आते हैं उनमें यही था आज। आंधियां भी आती होंगी, तूफान, हम तो शीत वर्षा तो इजी इजी वाले मौसम ले लेते हैं, नॉर्मल वर्षा हो रही है। आंधी भी आती होगी, तूफान भी आते होंगे। स्वामी जी ने बड़ा सुंदर बोला, रात को ठंड जब होती है, शीत ऋतु में रात को जब ठंडी हवाएं चलती हैं, जंगलों में रेगिस्तान में, कंबलों का ढेर नहीं होता सुंदर साथ के पास कि उठा उठा के कंबल ओढ़ लेते होंगे। कितने स्वेटर होते होंगे सुंदर साथ जी, कितनी मुश्किलें सहन की हैं हमारे लिए श्री जी ने, सुंदर साथ जी ने, बाईजू राज ने, और ये जो खोज रहे हैं सुंदर साथ जी, उन्होंने कितनी मुश्किलें सहन की हैं। ये एग्जाम्पल हमारे लिए है, बिल्कुल हमारे लिए लिखा है, नहीं तो लिखने की क्या जरूरत थी। श्री जी को तो पता ही है, जैसे हमारी बीतक वहां पर जाकर कही जाएगी, इनकी बीतक भी वहां पर जाकर बता देते। पर इनकी बीतक आखिर के मोमिनों के लिए, हम ढीठों के लिए बहुत जरूरी थी सुंदर साथ जी। हमें ये पढ़ के भी कुछ नहीं होता। मैंने खुद 20-22 साल तो कम से कम बीतक सुनी हुई है। मैंने तो ऐसे ही सुना हुआ है, ढूंढते, मैंने ऐसे लिया हुआ है कि ढूंढते दिल्ली पहुंचिया, खोज करी अति जोर, ढूंढ ढूंढ के दिल्ली पहुंच गए, और फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे। 5 मिनट में केशव भट्ट जी का प्रसंग निपट जाता है हमारे दिल में। हाँ ऐसे हुआ था, याद कर लिया, इनको ये सेवा मिली थी, दैट्स इट। नहीं है ये ऐसा सुंदर साथ जी। जो बीता है उस सुंदर साथ पे, उसको लेना है हमने, उस दर्द को महसूस करना है जो उसके उसके हृदय में हो रहा है जब वो खोज रहा है। एक तो बाहर का दर्द हो रहा है सुंदर साथ जी, जीव पर कष्ट आ रहे हैं, जो अंदर दर्द उनको मिल गया है, आत्म रोग जो मिल गया है, दोनों दर्द हो रहे हैं, बाहर से भी हो रहा है, अंदर से भी दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है उनको बहुत, पता नहीं मिलेंगे भी कि नहीं, ये भी नहीं पता है सुंदर साथ जी। जब तक खोज रहे होते हैं तब तक थोड़ी पता होता है मिलेंगे कि नहीं, और जब मिले होंगे तो कितना करार आया होगा, कैसे उन्होंने पहचाना होगा कि यही है वो, यही है वो जो ऐसे वचन कह सकते हैं। इनका मुखार बिंद बताता है, इनकी वाणी बताती है, इनके चरण कमल का तेज बताता है कि ये वही है। हम सुंदर साथ घर में बैठे हैं, सारी सुख सुविधाओं में हमारी, मुझे कभी कभी, मैं कभी अब
बोलती भी हूं ना, इतनी गिल्टी फील होती है सुंदर साथ जी, लगता है ये जीभ कट के गिर क्यों नहीं जाती, ये कहते हुए कि आज मुझे वाणी पढ़ने का समय नहीं मिला। तू कट के गिर जा, तेरी जरूरत नहीं है। अगर तुझे वाणी पढ़ने का समय नहीं मिला तो तू इस जीवन में कर क्या रही है? अगर तुझे चितवन में बैठने का समय नहीं मिलता, तुझे अपने खाने पीने का समय मिलता है, तुझे घर के सारे काम करने का समय मिलता है, पता है खाना बनाना पड़ेगा, पता है कि यहाँ पे बिजनेस करना पड़ेगा, नहीं तो जीना कैसे है, तो उसके बिना जिया जाता है बस। उसकी चितवन के बिना कैसे जी रही हूं मैं, कैसे कैसे सांस ले लेती हूँ मैं अगली, जिस दिन चितवन मेरी मिस हो जाती है, जिस दिन ब्रह्मवाणी का साक्षात्कार नहीं करती, सामने कहते चितवन में तो मैं तुमको नहीं नजर आ रहा, सामने वांग्मय कलेवर में तो बैठा हूं, तूने कौन सा देखा आज मुझे? बहुत बहुत शर्म आती है सुंदर साथ जी उस दिन। बहुत पश्चाताप होता है कि आज का दिन जल गया मेरा, आज का दिन। राजी ऐसा कभी दिन मत लेके आना कि जिस दिन मैं आपके पास ना बैठूं। कैसे कह सकते हैं कि मुझे समय नहीं मिला? क्या पूरा दिन माया के काम करते हैं कि नहीं करते? यहाँ के पति का एक काम ना करो सुंदर साथ जी, कह के दिखाओ समय नहीं मिला। वो कुछ कहता नहीं है, इसलिए चुपचाप अंदर बैठे हैं। आज बहुत सुंदर एक स्वामी जी की कोई चौपाई सामने आई, उसमें लिखे हुए थे, अव्यक्त रूप से हर ब्रह्मात्मा के धाम हृदय में वो विराजमान है, उसको व्यक्त करना है तो विरहा की परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, वो व्यक्त हो जाएगा सुंदर साथी। बस इतनी सी बात है। पर विरहा कैसे आएगा? बहुत सुंदर स्वामी जी की जो शब्द है ना सुंदर साथ जी, घायल कर जाते हैं अंदर तक। क्या पा लिया है सुंदर साथ जी उन्होंने? जो निंदा करेगा बहुत पछताएगा। अगर श्री राजन स्वामी जी की के लिए कोई नॉर्मल सुंदर साथ की भी करेगा तो बहुत पछताएगा, और अगर सतगुरु की कोई कर रहा है जो ऐसे ऐसे टीके, ऐसे ऐसे शब्द, मुझे कभी कभी लगता है ये तो राज जी के बिना किसी को नहीं पता होगा। स्वामी जी आपको कैसे पता लग गया? सब उनका टीका पढ़ पढ़ के चर्चाएं कर रहे हैं, मेरे सतगुरु का नाम नहीं लेता, बहुत दर्द होता है। केवल सतगुरु क्यों, किसी नॉर्मल सुंदर साथ से भी कुछ समझा, नाम लीजिए ना उनका, देखिए पिया कितना भर भर के देंगे। इसीलिए हम लेने में भी वंचित रह जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट ऑनेस्ट। हम छुप छुप के पढ़ते हैं, छुप छुप के लेते हैं और खुल के अपने नाम से बांटते हैं। ये झूठ होता है सुंदर सा जी, इसीलिए किसी पे ज्यादा असर नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे अंदर कूड़ भरा हुआ है, झूठ भरा हुआ है। ऐसी ऐसी बातें स्वामी जी की सबके मुखार बिंद से सुनती हूं मैं, पर कोई उनका नाम नहीं लेता सुंदर सा जी, और उनको चाहिए भी नहीं, किसी को नहीं चाहिए। बांट तो आप वही रहे हैं जो वो बांटना चाह रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर इतनी सुंदर बातें उन्होंने लिखी हैं श्री मुखवाणी में। आज ही कुछ पढ़ रही थी, केशव दास जी के प्रसंग से मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा ज्ञान किस काम आता है सुंदर साथ जी? सबसे पहला ज्ञान का पड़ाव होता है, और वो ज्ञान अगर नहीं है ना आगे नहीं बढ़ सकते। डेफिनेटली अगर हम कहें प्रेम से ही बढ़ जाएंगे, प्रेम आएगा ही नहीं। पहले कहते हैं वो निश्चित करता है ज्ञान, 100% गारंटीड निश्चित करता है, ये है जिससे मैं प्रेम करती हूँ। गोल को सेट कर देता है ज्ञान। बहुत सुंदर स्वामी जी ने समझाया हुआ है। हमारा जो लक्ष्य है ना, कि वो है चिड़िया की आंख, वो है मेरे धनी जी जो पुतली में विराज रहे हैं। ज्ञान उस लक्ष्य को निश्चित कर देता है कि हाँ यही निशाना लगाना है तुमको, उसी को पाना है। अगर वही निश्चित नहीं है, माया में ही निशाने लगाए जा रहे हैं अभी भी, तो फिर प्रेम क्या करेगा? वहीं पे प्रेम भी जाएगा, उधर ही आकर्षण चला जाएगा। जब तक लक्ष्य ही नहीं पता तो भेदित कैसे करेंगे सुंदर साथ जी? इतना जरूरी है। और प्रेम और ये इल्म का विलास, जब लक्ष्य पता लग जाए तो उस लक्ष्य के पता लगने का आनंद, कि तू वही है पिया, जब वो आनंद रोम रोम में भर जाता है ना, पता लगने का विलास,
इल्म का विलास सुंदर साथ जी। उसके बाद पूरा रोम रोम केंद्रित हो जाता है उसको पाने के लिए। कहते हैं एक बार लक्ष्य का पता लगता है ज्ञान से, 100% निश्चित हो गया, अब मैं इधर उधर कहीं नहीं देख रही, माया चलती जा रही है, ब्रह्मांड अपने आप चलता जा रहा है, मेरे हाथ पैर हिलते जा रहे हो पर मेरे ऊपर के हाथ पैर उधर हिल रहे हैं, अब और आगे चलिए सुंदर साथ जी। ऊपर का शरीर जो है, तन जो है, मशीन की भांति चलता जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट की तरह, पर मेरे अंदर अंदर जो बैठा हुआ है ना जीव सुंदर साथ जी, वो भेदित कर चुका है उधर, वो लग चुका है उधर, जीव की बारी आ चुकी है अब। उसके बाद क्या होता है, कहते वृक्ष होता है ना, वृक्ष खड़ा होना शुरू होता है। कौन सा वृक्ष? ईमान और विश्वास का वृक्ष खड़ा होना शुरू होता है जब लक्ष्य का पूरा पता लग जाता है। जैसे ही वो वृक्ष खड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो डालियां निकलती हैं उसमें से। डालियां कौन सी होती हैं? श्रद्धा की डालियां निकलती हैं उसमें से, और उन डालियों पर फल और फूल लगने शुरू हो जाते हैं। वो फूल कौन सा होता है, वो फल कौन सा होता है? विरहा का फल होता है, कहते हैं उस पे। और वो विरहा का फल भी कच्चा नहीं चलेगा, कच्चे फल तो खट्टे हुआ करते हैं, विरहा का फल पकना चाहिए, पूरा परिपक्व अवस्था में आ जाए, तब उसमें से रस टपकता है। रसीला फल वो तब बनता है, उसके पहले कच्चा फल तो कठोर होता है, अभी उसको पकने देना है। परिपक्व अवस्था में आम को महसूस कीजिए, आम को, आम की मिठास, तो फिर जब वो पक जाता है तो उसका रस टपकता है। वो रस कहते जो पान कर लेता है, यानी विरहा के रस का पान भी इतना मीठा होता है। कहते प्रेम जैसे शब्दातीत है, विरहा भी शब्दातीत है। उसका पान जो करता है वो प्रेम पाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे शब्दों में एक्सप्लेन करता है मेरा सदगुरु कि दिल करता है कि ये स्थिति मेरी कब आएगी धनी जी। फिर एक तरफ कहते हैं जो जानो त्यों रखो, बस इसी में ही ये समय कहाँ का कहाँ निकला जा रहा है कि वाह राज जी, बस इसी उधेड़ बुन में लगे रहो सुंदर साथ जी पूरा दिन। क्योंकि ये बहुत खुशी होती है सोच के कि धनी मेरी दुविधा में भी तू है, मेरी सुविधा में भी तू है, मेरे चित्त में भी तू है, मेरी प्रवृत्ति में भी तू है, मेरी उदासी में भी तू, मेरी खुशी में भी तू, मेरी मेरे सारे भावों में तू ही तू, मेरी हंसी में भी तू है। बस चाहे मैं दुविधा में रहूं, दुविधा भी तेरी है कि तेरे को कैसे ऐसे कर लूं कि ऐसे कर लूं। वो भी कितनी प्यारी दुविधा है सुंदर साथ जी। खोजते खोजते हमारे केशव दास जी दिल्ली पहुंच गए, वहां जाकर भी चैन नहीं ले रहे, दिन रात खोजने में लगे रहे। उसी समय चल पड़े होंगे, कितना धन होगा सुंदर साथ जी, कैसे खाना खा रहे होंगे, क्या पहन रहे होंगे, उसी समय जो चल पड़े हैं। कभी सोचकर देखा है केशव भट्ट जी पे क्या बीत रही होगी? एक एक चौपाई में पूरा ब्रह्मांड समा दिया सुंदर साथ का। ये केशव भट्ट जी का पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है। ये एक चौपाई, एक चरण या एक मात्रा नहीं है सुंदर साथ जी। ये हमारे सुंदर साथ की आप बीती है, जो आज भी बीत रही है हम सुंदर साथ पे। रामचंद पंसारी के यहाँ से ये कितनी सुंदर कड़ी बन रहे हैं, इनका नाम आया है सुंदर साथ जी। पाई इन्हें खबर, क्योंकि फाइनल इन्होंने बता दिया कि यहाँ ठहरे हुए हैं। लाल दरवाजे आए मिलिया, अति आतुर, आतुर नहीं होंगे, व्याकुल नहीं होंगे, उनकी सोच कर देखिए कितने दिन उनको लगे होंगे, या महीना लगा होगा, कब से चलते आ रहे होंगे, होश खो के चलते आ रहे हैं, पता नहीं खाने की होश होती होगी कि नहीं, कितना तो उनके शरीर का कम हो गया होगा सुंदर साथ जी, भार भी कम हो गया उनका, चल चल के बिना खाए पिए, पता नहीं कब मिला खाना कब नहीं मिला,
ठंड सब कुछ सहन कर करके शरीर कैसा हो गया होगा। रामचंद्र पंसारी जी के यहाँ से केशव भट्ट जी को सूचना मिली, शुक्र है पिया तेरे आने की, तेरे मिलने की सूचना हमें भी मिले, जैसे केशव भट्ट को मिली हम भी कर ले सुंदर साथ जी। कितनी कसनी और पिया मिल गए उनको, क्योंकि भाव पूरित है अंदर। श्री जी लाल दरवाजे में ठहरे हैं, रंग महल में भी लाल दरवाजे के अंदर ही ठहरे हैं सुंदर साथ जी। रंग महल का द्वार भी लाल है, हमारे हृदय के अंदर भी वैसा का वैसा रंग महल, वैसा का वैसा मूल मिलावा, वैसे के वैसा सब कुछ विराजमान है, बस अव्यक्त रूप में उसको व्यक्त करना है बस। यहाँ भी लाल दरवाजे में ही ठहरे हैं, बहुत व्याकुल होकर, बस ये व्याकुलता की हम में कमी है। वो लाल दरवाजे गए और श्री जी के चरणों में प्रणाम किया। हम सब भी इस सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करें जो केशव भट्ट जी को मिल गई। श्री जी से मिलने पर हम भी मिल सकते हैं, हमारी भी आत्मा उनके धाम हृदय में इस बार समा सकती है। यदि ये तन सफल हो गया, ना नुकसान कीजिए इधर की बातों में उधर में पढ़ के, प्योर शुद्ध पिया जी की बातें ले लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए सुंदर सा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भावातिरेक में कुछ ना कुछ सुंदर साथ जी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। जी मेरा